हेलो एवरीवन, मैं सर राजेश्वर सिंह। आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। अगर आप चैप्टर की हेडिंग को समझोगे तो पूरा चैप्टर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। हमारा जो ब्रॉड यूनिट था, जो पिछला चैप्टर था, हमने क्या पढ़ा उसमें? गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में बताए, ठीक है। और ये जो नया चैप्टर है ये भी गवर्नमेंट से ही डील करता है, ठीक है। गवर्नमेंट से ही डील करता है। गवर्नमेंट में किससे? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है? तो आपको पता है कि ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे लोगों के पास में पावर है तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करें, ठीक है। हम वोट देते हैं, वोट देने के बाद हम अपने लीडर्स को चूज़ करते हैं, और जो हमारे लीडर्स हमारे लिए क्या करते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। जनता को पसंद नहीं आए, ठीक है। अगर जनता को पसंद नहीं आएगा, जनता अगले 5 सालों बाद जब इलेक्शंस होंगे तो वो उस लीडर को हटा सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आप हेडिंग को समझो, अंडरस्टैंडिंग द हेडिंग। इससे क्या समझते हो कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में क्या है? कि जब आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हो तो क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। आपको ये देखना है, अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका, ठीक है, हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, ठीक है, स्टोरी बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ रेस के लोग रहते हैं, ठीक है। कंट्री दैट हैज़ पीपल ऑफ सेवरल रेसिस, ठीक है। अब रेसिस क्या हो गया? वो रेसिस दौड़ लगाने वाले रेसिस नहीं, रेसिस हो गया, ठीक है, नस्ल के लोग रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप देखोगे क्या है? ब्लैक्स मतलब जिनका स्किन कलर ब्लैक है, ठीक है, तो उन्हें ब्लैक कैटेगरी में डाल दिया। फिर क्या है? जैसे आप देखते हो ब्रिटेन से लोग आके बस गए साउथ अफ्रीका में, उनका स्किन कलर वाइट था तो उनको वाइट कहने लगेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर कैसे ये जो है कलर पर्सन। अब कलर का मतलब क्या हुआ? कलर मतलब जिनका कलर सांवला है, ना वाइट वाइट भी ना ब्लैक, ठीक है। जैसे इंडिया से लोग चले गए साउथ अफ्रीका में, ठीक। तो साउथ अफ्रीका में अलग अलग रेस के लोग रहते हैं, जैसे ब्लैक वाइट कलर, इनके बीच में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चलता था। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब भेदभाव, ठीक है। भेदभाव कैसे कैसे चलता था? वाइट्स क्या करते थे? ब्लैक्स को इन्फीरियर कंसीडर करते थे, अपने से छोटा कंसीडर करते थे, ठीक है। तो एक स्टोरी से हम समझते हैं, ठीक है, माया नायडू एंड द स्टोरी। अब माया को स्टोरी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि माया को यकीन नहीं हुआ जब उसकी मम्मी ने ये बताया कि उन दिनों अलग हॉस्पिटल अलग एम्बुलेंस होती थी वाइट्स लोगों के लिए। एम्बुलेंस अच्छी इक्विपमेंट होते थे, जो एम्बुलेंस होते थे वाइट लोगों के लिए पूरे इक्विपमेंट्स होते थे, ठीक है। और जो ब्लैक लोगों के लिए क्या होता था? एम्बुलेंस में प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते थे। और तो और वाइट्स के जो वाइट्स लोग थे उनके लिए सेपरेट ट्रेन बसेस सेपरेट बस स्टॉप्स होते थे, और ब्लैक के लिए भी अलग होते थे। और जो नॉन वाइट्स थे, मीन्स जो वाइट नहीं थे, उनको वोट नहीं डालने दिया जाता था, ठीक है। अब वाइट जो थे वो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे? अफ्रीकन्स, ठीक है। तो जो ब्लैक्स थे, ब्लैक्स की लोकल लैंग्वेज थी जुलू, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ब्लैक्स बोलना चाहते हैं, ब्लैक बोल रहे हैं जुलू, ठीक है, ब्लैक बोलना चाहते हैं जुलू लैंग्वेज, लेकिन उनके ऊपर इम्पोज की जा रही है अफ्रीकन्स लैंग्वेज, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि वो ये लैंग्वेज बोले, लेकिन वाइट चाहते हैं कि वो अफ्रीकन्स लैंग्वेज को बोले। तो कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करना, ठीक है, चालू किया। मतलब उन्होंने बोल दिया कि हम नहीं बोलेंगे ये लैंग्वेज, ठीक है, अफ्रीकन्स लैंग्वेज जो है नहीं बोलेंगे, हमारी लैंग्वेज जुलू है, हम जुलू बोलेंगे। अब क्या होता है? जो वाइट ऑफिसर्स थे, जो वाइट पुलिसमैन ऑफिसर्स थे, उन्होंने ये जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें से एक थे हेक्टर पीटरसन, और हेक्टर पीटरसन को गोली मार दी गई, ठीक है। 16 जून 1976 में उसको गोली मार दी गई थी। तो अब माया को समझ में आया कि इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता था गोरे लोगों के साथ और काले लोगों के साथ, ठीक है। फिर माया की मम्मी उसे आगे और कहानी बताती है। क्या बताती है? फिर क्या होता है कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है। फिर
अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, जो अफ्रीकन से ब्लैक्स और उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है। तो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं, अपार्थेड के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। अपार्थेड का मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड। अपार्थेड हो गया जो आपको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो भेदभाव होता था गोरे कालों में, उसके खिलाफ एक नेशनल कांग्रेस बनाई, ठीक है। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाई जाती है, ठीक है। और जहाँ जो नेल्सन मंडेला थे, रोल ऑफ नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला कौन थे, जे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। साउथ अफ्रीका के इन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, जैसे हमारे इंडिया को किसने आज़ादी दिलवाई थी, महात्मा गांधी ने। उसी तरह नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, अफ्रीका में आज़ादी दिलवाई थी, ठीक है। फाइनली इन 1994 साउथ अफ्रीका बिकम्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। फिर फाइनली 1994 में क्या हुआ, जो अफ्रीका थी उनको डेमोक्रेटिक कंट्री हो गए, मीन्स वो इंडिपेंडेंस हो गए। पहले वो क्या थे, इंडिपेंडेंस नहीं थे। तो 1994 के बाद क्या हुआ, फाइनली जो साउथ अफ्रीका थी वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। तो ये था आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में। ओके।